प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के साथ दिवाली के मौके पर अशोक चक्र चिन्ह वाला भारत में बना गोल्ड कॉइन लॉन्च किया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कोई भी व्यक्ति अपनी ज्वेलरी गोल्ड कॉइन बार कोड डिपॉजिट कर ब्याज ले सकेगा। मोनेटाइजेशन स्कीम साल 1999 की स्कीम की जगह लेगी। गोल्ड स्कीम लॉन्च करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 20,000 टन सोना बेकार पड़ा है और इसके रहते हुए भारत अब गरीब नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज में महिलाएं सोना खरीदकर भविष्य को सुरक्षित करने के उपाय करती हैं, लिहाजा अगर ये योजना सफल होती है तो इसके पीछे महिलाएं एक बड़ा कारण होंगी। गोल्ड स्कीम पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हर साल करीब 1000 टन सोना देश में आयात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा का बड़ी मात्रा का भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सोने के आयात को हतोत्साहित करना जरूरी है, जिससे देश और आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाने और भारतीय तकनीकी संस्थानों में देसी अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकल खिड़की वित्त पोषण व्यवस्था शुरू की। इम्प्रिंट इंडिया नाम की ये पहल प्रमुख अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए देश भर में फैले IIT और IISc की संयुक्त पहल है। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान की खबर है। बिहार के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिले के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नतीजे रविवार को घोषित होंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर चल रहे ग्राउंड जीरो सम्मेलन 2015 में बोलते हुए उन्होंने साइबर अपराध को कम करने और साइबर पॉलिसी के लिए उठाए गए सरकार के कदमों को भी रेखांकित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के वाशिम में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों की आंख की रोशनी चले जाने के मामले पर महाराष्ट्र सरकार से तलब की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में वाशिम जिले के एक मोतियाबिंद जांच शिविर में चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशनों के दौरान की गई कथित गड़बड़ियों और लापरवाही के कारण कम से कम 14 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों की देखने की शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कल शाम मुंबई हाई क्षेत्र में ONGC के एक प्रतिष्ठान से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए पवनहंस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। नागर विमानन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि तटरक्षक बल और ONGC द्वारा लापता पायलटों की खोज की जा रही है। दुर्घटना के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर और मामले में CBI के वकील पर किसी भी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों को हटाने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इंडोनेशिया से आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी से निकलती राख के कारण राष्ट्रपति को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। उन्होंने अपना ब्रुनेई दौरा रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घाटी में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश हुई है। खबरों के मुताबिक घाटी में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। म्यांमा की लोकतंत्र समर्थक नेता और विपक्षी दल की प्रमुख आंग सान सू की ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो राष्ट्रपति के पद से भी ऊपर की भूमिका में होगी। गौरतलब है कि म्यांमा में रविवार को संसदीय चुनाव होने हैं और देश के संविधान के अनुसार सू की राष्ट्रपति नहीं बन सकती, क्योंकि उनके दोनों बच्चों के पास ब्रिटिश नागरिकता है। भारतीय मूल के कनाडाई सिख हरजीत सज्जन को बुधवार को कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। हरजीत सज्जन को कनाडाई सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया है। वो वैंकूवर साउथ के निर्वाचित सांसद हैं। वो एक भूतपूर्व सैनिक भी हैं जिन्होंने बोस्निया में अपनी सेवा दी है। इसके साथ ही उनकी अफगानिस्तान के कांधार में 3 बार तैनाती हो चुकी है। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को दमदार प्रदर्शन के बावजूद कतर क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में मिस्र की 5वीं वरीयता प्राप्त ओमेनिया अब्देलकावी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मिस्र की खिलाड़ी ने 50 मिनट तक चले इस संघर्षपूर्ण मैच में 1-8, 9-11, 7-11, 12-10, 11-6 से ये मैच जीता। जोशना ने पहले दौर में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रानिम एल वेलिली पर जीत से अपेक्षाएं बढ़ा दी थीं। मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी लड़खड़ाई। दक्षिण अफ्रीका की धारदार गेंदबाजी के सामने भारतीय पारी 201 रन पर सिमटी। विजय ने बनाए सर्वाधिक 75 रन।